नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जस्टिस फॉर जनता में। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं यहां बात करने आया हूं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रोजाना काम में आने वाला टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के बारे में। 2005 में भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार का कानून लाया गया जो पूरे देश में लागू किया गया। इसके अंतर्गत जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, कोई भी सूचना मांगने का हकदार है। हम बात करते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी की, तो सबसे पहले समझना होगा कि पब्लिक अथॉरिटी होती क्या है। तो पब्लिक अथॉरिटी वो संस्था है, वो अथॉरिटी है जो संविधान के द्वारा बनाई गई है, जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जैसे दिल्ली नगर निगम, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कॉलेज हो जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के फंड से चलाई जाने वाली अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाने वाली अथॉरिटी, या किसी भी सरकार के फंड से चलाई जाने वाली कोई भी संस्था, वो सब पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में आएंगी। अब बात आती है कि हमने बता तो दिया कि आप 2005 सूचना के अधिकार के तहत आप सूचना मांग सकते हैं, लेकिन आप सूचना मांगेंगे कैसे। अब सवाल उठता है कि आप सूचना मांगेंगे कैसे। तो सूचना मांगने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक सादे कागज पर अपनी समस्या लिखनी है कि आप किस बारे में सूचना चाहते हैं, आप किस विभाग से सूचना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सूचना चाहिए किसी सरकारी विभाग से, तो आप उसके पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी जन सूचना अधिकारी को चिट्ठी लिखेंगे। उसके साथ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर जो आप डाक खाने से प्राप्त कर सकते हैं, वो उसके साथ अटैच करेंगे, उसके साथ संकलन करेंगे और उसको उस सूचना अधिकारी को भेज देंगे। सूचना अधिकारी के पास जैसे ही वो लेटर पहुंचता है, उसके बाद वो 30 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब देने का प्रतिबंधित है। उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर 30 दिन के बाद उसका जवाब आपके पास नहीं पहुंचता है, तो आप उसकी अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जो सूचना अधिकारी होगा उसकी उसी विभाग में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होगी, उसके पास आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसकी अपील कर सकते हैं कि आपने सूचना मांगी थी पर किसी कारणवश आपकी सूचना रिजेक्ट कर दी गई या फिर आपको सूचना नहीं दी गई, तो आप उसकी अपील फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास लगा सकते हैं। अगर फिर 30 दिन के अंदर अगर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी आपको जवाब नहीं देती है, तो आप उसकी अपील CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास फाइल कर सकते हैं। दिल्ली स्टेट के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और अदर स्टेट्स के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और जहां स्टेट गवर्नमेंट है वहां स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। अगर वहां भी सूचना देने के बावजूद आपकी सूचना पर कार्रवाई नहीं होती है, तो आप उसकी अपील डाल सकते हैं, जिसकी अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाती है। यह हुई कि आप कैसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब आप क्या क्या सूचना प्राप्त, सेक्शन 8 की कैटेगरी है जो उसके अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं, आप उन पे इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। तीसरी बात, अगर कोई व्यक्ति जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो उसको वो 10 रुपए का स्टाम्प वो बगैर संकलन करे भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। अब ये आवश्यक क्यों है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो सूचना के अधिकार एक टूल की तरह यूज किया जा सकता है। इसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके विधायक ने आपकी कॉलोनी में कितना फंड उसको अलॉट हुआ और कितना फंड में उसने काम कराया, किसी निगम पार्षद के पास कितना फंड आया, किसी MP MLA के पास कितना फंड आया और उस फंड से उसने आपके क्षेत्र में क्या काम कराया। इन PF अकाउंट में कितने पैसे हैं,
आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके एफडी में कितने पैसे हैं, आपकी नौकरी से पहले और कितने लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है, आपके बाद आपके कितने नंबर थे आपके पेपर में, आप इन सब बारे में जानकारी भी आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से मांग सकते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था आपको सूचना के अधिकार के बारे में सिखाने के लिए, आपको सूचना के अधिकार में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।